मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। परमात्म प्रकाश की 26वीं गाथा और 27वीं गाथा पर अपन ने अभी गुरुदेव श्री का व्याख्यान सुना। कल भी 26 गाथा पर चर्चा चली थी, जिसमें आचार्य योगेंद्र देव कहते हैं कि जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म के मल से रहित और अपने केवल ज्ञानादि गुणों से सहित ऐसे जो सिद्ध परमात्मा सिद्धालय में विराज रहे हैं, वैसे ही सभी लक्षणों सहित यह परमात्मा इस देहालय में विद्यमान है, विराज रहा है। तो हे प्रभाकर भट्ट, तू सिद्ध में और अपने में कोई भेद मत देख। तेरे में और इस सिद्धों में और तेरे इस परमात्म स्वरूप परमात्मा में कोई भेद नहीं है और यही परमात्मा उपादेय है। ये 26वीं गाथा का भाव है। इस पर जो गुरुदेव श्री का कल भी स्पष्टीकरण आया था वो अपन ने नहीं देखा, वहीं से शुरू करते हैं, पेज 298। यह परमात्म प्रकाश है। परमात्म प्रकाश पर्याय में हो, प्रकाश कहाँ होगा? पर्याय में। किसका? परमात्मा का। तो परमात्म प्रकाश पर्याय में हो तो परमात्म स्वरूप जो वस्तु है इसका परिणति पर्याय में प्रकाश होना, इसका नाम कार्य परमात्मा है। और जो परमात्मा इस देहालय में विराजमान है, जो जैसे सिद्ध सिद्धालय में विराजमान हैं, वैसे ही सभी लक्षणों सहित यह परमात्मा जो इस देहालय में विराजमान है वह कारण परमात्मा है। और उसका परिणति में जो प्रकाश हुआ, परमात्म प्रकाश हुआ, ये कार्य परमात्मा है। परंतु वस्तु कारण परमात्मा त्रिकाल स्वयं है। यह वीतरागी भाव है। परमात्म प्रकाश ये वीतरागी भाव है। लोगों को, राग वालों को ये रूखा लगे, ये बात रूखी लगती है। राग के रसिया को, व्यवहार के रसिक को ये बात रूखी लगती है। क्या एक ही बात कि ये परमात्म तत्व है, यो है, ऐसा है, करना क्या है सो कहो। तो अगली गाथा में कहा ना, एन दृष्टेन, जिसकी दृष्टि मात्र से पूर्व के सर्व कर्म त्रुटियंती चूर्ण हो जाते हैं। तो ये बात इसको नहीं जचती। उसको लगता है कि उपवास कर लो, व्रत कर लो तो निर्जरा होगी। वो भी चर्चा आई थी ना आज। देखो
लोगों को, राग वालों को ये रूखा लगे तो इसमें देखना क्या पॉइंट कहना चाहते हैं। कोई ऐसा माने कि बाहर में जाए और ऐसा हो तो ठीक पड़े, है ना, थोड़ा बाहर में उपयोग जाए तो वहाँ थोड़ा आराम मिल जाए तो फिर इस अंतर में आए तो ठीक पड़े। श्रीमद् में एक पत्र आता है, खबर है आपको, पूछते हैं, ऐसा श्रीमद् ने कभी लिखा होगा कि अध्यात्म में बहुत वैसा करने से वैसा हो जाए तो भक्ति में आए। यानी अध्यात्म यानी स्वरूप की आराधना, रूप परिणति, उसमें तेरे को वैसा हो जाए, माने कि ज़्यादा रूखा लग जाए तो भक्ति में आ जाओ। ऐसा पॉइंट आया समझ में। ऐसा एक गुरुदेव उनका भी उदाहरण देते हैं, अपने यहाँ के ही थे, छोटे लाल जी बाबा जी, उदासीन आश्रम इंदौर में रहते थे। वे गए तो उन्होंने वहाँ कहा कि जब शुद्ध उपयोग में थकान हो जाए तो थोड़ा शुभ उपयोग में आकर विश्राम करना चाहिए। ये छठवां गुण स्थान मुनिराज को विश्राम का स्थान है। फिर कहा कि उनको बात बताई तो फिर समझ में बात आई। यही पॉइंट, यही लगभग इसी प्रकार की बात कही कि अध्यात्म में बहुत वैसा करने से वैसा हो जाए। देखो ये चर्चा क्यों करते हैं, गुरुदेव श्री के व्याख्या में बहुत प्रकार की बातें आती हैं और सब विषय से संबंधित आती हैं, लेकिन बहुत प्रकार की बातों में से अपने को जो बात कहीं अपनी मान्यता में, भूल में, अज्ञान तो है ही, तो अज्ञानवश कहीं यह पड़ी हुई है तो वो बात भी अपने को पॉइंट आउट हो जाए। इसलिए ये पॉइंट अपन जो आते हैं विशेष, इसलिए ख्याल में लेते हैं। बाकी इसका गाथा से सीधा कोई संबंध नहीं, लेकिन ये विषय आया है तो कोई अपने को भी ऐसा विचार चल सकता है, इसलिए वो विचार ठीक है कि नहीं है, ये अपने सामने स्पष्टीकरण आता है। देखो अध्यात्म में बहुत वैसा करने से वैसा हो जाए तो फिर भक्ति में आओ। ऐसा पत्र आता है, इस ओर है कि पर की भक्ति में आए, उससे वह तो क्या हुआ भैया, नुकसान हुआ कि फायदा हुआ कि अंतर में से हट गया, इसलिए उसे अंतर में जाना सरल पड़े भैया, ऐसा तो नहीं है। यानी जहाँ जा रहे थे या जहाँ थे वहाँ से बाहर आ जाओ, अब अंदर जाना सरल पड़ेगा, ऐसे तो कोई बात नहीं है। ये तो तुमने अपने रस के कारण से ये बात अपने चित्त में बसा ली है। रस है ना राग का, तो राग का रस होने से तुमने ये जस्टिफिकेशन इस प्रकार का तुमने अपने में ही न्याय बना करके बिठा लिया है। ऐसा है नहीं। समझ में आया ऐसा कि वीतरागी भाव तो रूखा है, थोड़ा भक्ति में आए तो इसका रूखापन जाए, ऐसा नहीं है। बहुत लोग कहते भी हैं, अपन सभी लोगों के बीच की बात है, कोई बाहर की बात नहीं है, कि एक अकेला ये आत्मा का ही चर्चा, आत्मा का ही चिंतन 3-3 घंटे 4-4 घंटे थोड़ा भक्ति पूजन विधान भी होना चाहिए, नहीं तो रूखापन आ जाएगा। अरे रूखापन तो दरअसल में वही है जहाँ तुम सरसता मान रहे हो। निर्देश भाई, जहाँ तुम सरसता मान रहे हो वहाँ रूखापन है। क्यों? कि वहाँ कसैला भाव है, कसैला स्वाद है। भले वो अधिक कसैलापन नहीं है, कम कसैलापन है, लेकिन यहाँ तो समय, 2 समय, 10 समय, असंख्यात समय जितना रहेगा आनंद ही बरसेगा, जितना रुक सके, जितना पुरुषार्थ काम करे। क्यों? कि अभी जगन्य भूमिका में पुरुषार्थ बहुत अल्प है, तो कम रुक पाता है। कम रुक पाता है तो सहज ही भाव भक्ति आदि का आता है।
लेकिन उससे रूखापन मिटता है ऐसा तो मत विचार करो। अभी जगन भूमिका में साधक को पुरुषार्थ अल्प है, कषायों का सद्भाव अधिक है, 3 कषाय चौकड़ी का या 2 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, तो इस कारण से भक्ति आदि का भाव आ जाता है। तो वो आता हुआ भाव गे रूप है, मुझसे भिन्न रूप है, ऐसी प्रतीति ज्ञानी को निरंतर रहती है। पर तुम ऐसा अपने जस्टिफिकेशन क्यों निकालते हो? तुम ऐसी उसमें तर्क संगतता क्यों ढूंढते हो कि भैया बहुत आत्मा का ध्यान करने से रूखापन आता है और भक्ति में सरसता आती है? ऐसा तो मत विचार करो। आती है इसकी मनाही नहीं। जब पुरुषार्थ कमजोर है तो निश्चित रूप से भगवान की पंच परमेष्ठी की भक्ति आदि का भाव आएगा। वो आने से रूखापन मिटता है, ऐसा तो मत विचार करो। अरे इस अतीन्द्रिय आनंद की सरसता के आगे जगत में और कोई सरस भाव होता ही नहीं। देखो नीचे कहा मुमुक्षु ने भक्ति स्वयं अशुद्ध है, तो गुरुदेव ने कहा वह तो राग है। तो भक्ति करना कि नहीं करना, कि करो किसकी? स्वयं की। स्वयं की भक्ति निर्विकल्प दशा रूप भक्ति। निर्विकल्प दशा की भक्ति माने निर्विकल्प दशा रूप भक्ति, वह आत्मा की भक्ति है। ऐसी बात भाई कठिन काम क्या हो भाई। वस्तु ही ऐसी स्थिति है वहाँ जहाँ परमात्मा स्वयं विराजता है। कहाँ विराजता है? यहाँ विराजता है। ये जो परमात्मा यहाँ विराजता है वहाँ इसे दृष्टि करनी है, और वह दृष्टि कैसी है कि वह निर्विकल्प दृष्टि है। वाद विवाद करे तो कुछ पार आए भाई, ऐसा नहीं है। ये वाद विवाद का मार्ग नहीं है। व्यवहार से ऐसा होता है, ढीकने से ऐसा होता है, व्यवहार से परंपरा से होता है। अभी देखो क्या कहा, बापू उसमें उत्साह न करो। व्यवहार रूपी शुभ राग प्रशस्त निमित्तों के आश्रय आलम्बन लक्ष्य में साधक को भी होते हैं, लेकिन उत्साह मत करो। वो उत्साह का विषय नहीं है। उत्साह का विषय तो अपना यह चैतन्य परमात्मा, जैसे सिद्ध भगवंत सिद्धालय में विराजमान हैं, वैसे सभी लक्षणों सहित शुद्ध बुद्ध एक रूप स्वभाव स्वरूप यह परमात्मा यहाँ विराजता है। ये उत्साह का विषय है। लो साहब, प्रवचन भक्ति वात्सल्य आदि जो भाव हैं आते तो हैं, होने भी चाहिए। अरे वो तो तुम्हें जो धंधे पानी का उत्साह बहुत है ना, उसकी अपेक्षा कह दिया कि थोड़ा उत्साह प्रवचन भक्ति वात्सल्य का करो। लेकिन खरे खर वह तो व्यवहार की बात व्यवहार से कही थी। वास्तव में तो उत्साह का विषय पूरे जगत में एक ही है, अपना निज शुद्धात्म तत्व, निज परमात्मा। कैसा है ये अक्षय भाई निज परमात्मा? जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराज रहे। एक बार तो ऐसा लगे कि कह क्या रहे हो भाई, हम इतने महान हैं। कैसे ऋषभ? जैसे सिद्धालय में सिद्ध भगवंत विराज रहे हैं, वैसे सभी लक्षणों सहित यह परमात्मा यहाँ त्रिकाल प्रति समय पल पल हर पल विद्यमान है। उत्साह का विषय तो ये है, उसमें उत्साह न करो। वो तो
एक उपचार व्यवहार में कथन किया कि धंधा पानी व्यापार जो तुम्हारा है अथवा जो भोगादिक के विषयों में तुम उत्साह से वर्तते हो, तो उसकी अपेक्षा यहाँ देव गुरु शास्त्र की शरण में उनकी भक्ति वात्सल्य प्रभावना में उत्साह रखो। ये वचन व्यवहार का व्यवहार से कहा, लेकिन वह उत्साह का विषय नहीं। उसमें तो सच्ची कहें, उसमें निरुत्साही हो जाओ, उसमें निरुत्साही हो जाओगे तो इसका उत्साह आएगा। अब हर समय वही बात थोड़ी करते रहेंगे, आगे बढ़ना है कि नहीं मुकेश भाई? तो वहीं पड़े रहें क्या? धंधा छोड़ो मंदिर आओ, धंधा छोड़ो मंदिर आओ, धंधा छोड़ो। अब मंदिर आ गए तो मंदिर में आकर के जिनेंद्र परमात्मा क्या कहते हैं, किसकी दृष्टि करने को कहते हैं, किस वस्तु की संभाल करने को कहते हैं, ये भी तो सुनो और उसका उत्साह करो। बात देखो गुरुदेव की खरी आती है। अगले पेज है 299, देखो। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से, नीचे ही है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से शुद्ध द्रव्य के प्रयोजन की दृष्टि से देखने पर वह उत्कृष्ट परमात्मा, देखो ये भाषा की व्यवस्था है, वह और कहना है यह, तो हम तो यह पढ़ लेते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। शुद्ध द्रव्य के प्रयोजन की दृष्टि से देखने पर यह उत्कृष्ट परमात्मा शक्ति रूप से, क्या लिखा है भैया आगे देख लो, साक्षात है, ढका हुआ है, कर्मों से ढका है। अरे यह सकल निरावरण प्रत्यक्ष प्रतिभास में अविनश्वर वस्तु तत्व, परम पारणामिक भाव लक्षण, यह शुद्धात्म तत्व साक्षात। साक्षात का अर्थ सकल निरावरण, सकल निरावरण का अर्थ साक्षात। शरीर में तिष्ठता है। कहाँ तिष्ठता है? तो शरीर में तिष्ठ, तो शरीर में तिष्ठता है कह करके क्या कहा? यहाँ शरीर में तिष्ठता है कह करके बस उसका यहाँ बता। आगे गाथाएं आएंगी जिसमें कहेंगे कि असंख्यात प्रदेशी है, ये तो लोक में नहीं रहा हुआ है, ये अपने शरीर के ही संकोच विस्तार से शरीर के ही वर्तमान संकोच भाव में है, और ये कोई पूरे में फैल जाता है बाद में, ऐसा नहीं है। वो सब चर्चा आने वाली है आगे की गाथाओं में। तो ये शरीर तो दिशा बताई, इशारा किया कि इधर उधर कहाँ देखते हो, ये तो यही विराजता है, यहाँ कहाँ साहिब, यही शरीर में तिष्ठता है, बस इतना इशारा किया। शरीर में रहता है का मतलब शरीर में है ये नहीं, समझना इस बात को, बड़ी गंभीरता की बात है ये। मैं इसलिए इस बात को 2-3 बार बोल रहा हूँ। शरीर में तिष्ठता है लिखा है, तो कई लोग इस चक्कर में पड़ गए कि इस काया का आकार और मेरी आत्मा का आकार अभी वर्तमान में इस पर्याय में एक रूपता वाला है, इसलिए मैं यहाँ विराजता हूँ। तो वो काया का ध्यान करते हुए समझते हैं चैतन्य का ध्यान कर रहे हैं। ऐसे ध्यान के शिविर भी लगने लगे। ये सब वास्तव में यहाँ का हिसाब किताब गड़बड़ है, मैं सच्ची कहता हूँ। तो कहा शास्त्र में लिखा है चिद काय, तो तुम्हें पढ़ना आता नहीं, काय तो पकड़ लिया, उसमें चिद लिखा है वो ना पकड़ा। चिद काय का ध्यान करो, शास्त्र में लिखा है चिद काय का ध्यान करो, तो काय का ध्यान करो। अरे ये काय रूपता या इस काया में
वह चैतन्य अवस्था है, तो काया का लक्ष्य छोड़कर चैतन्य का ध्यान करो। तो चैतन्य का ध्यान काया के ध्यान से होगा कि चैतन्य के अनंत गुणात्मक स्वरूप के निर्णय पूर्वक उस अभेद अखंड आत्मा के लक्ष्य से होगा। ज्ञान शरीरी का। इसलिए हे प्रभाकर भट्ट, तू सिद्ध भगवान में और अपने में भेद मत कर। बोलो क्या भेद है सिद्ध भगवान में और मेरे में? क्या भेद है? बोलो भाई अंकुर, क्या भेद है सिद्ध भगवान? नहीं है ना। जिसको ये भेद दिखना बंद हो जाए वो सिद्ध हुए बिना नहीं रहेगा पर्याय में। तो आगे नीचे बात कहेंगे, वो भी देखना है अपने। यह सिद्ध भगवान और ये तू ऐसा मत कर। तू स्वयं सिद्ध भगवान स्वरूप ही है, कैसे जचे। अनादि से पर्याय में पामरता बैठी है ना। अनादि से अपने को भक्त और उन्हें भगवान मानता आया है। वे कहते हैं तू भगवान है, ये कहता है नहीं आप भगवान हो। तो वे खुद कहते हैं कि तू नक्की कर कि तू ही भगवान है, तब तेरी समझ में आएगा कि हम भगवान हैं। प्रभुता के पक्ष में गया नहीं ना। पूर्ण स्वरूप प्रभु आत्मा के पक्ष में गया नहीं, तो वह प्रभुता मेरी इतनी है, मैं सिद्धों के समान सभी लक्षणों सहित अभी यहाँ वर्तमान में विद्यमान रूपता से, शक्ति स्वरूपता से विराजता हूँ, ये बात इसके पक्ष में ही नहीं आई है। इस बात को ये विचार में ही नहीं लेता है। सुन लेता है और फिर कहता है हाँ ठीक है, निश्चय से तो ऐसा ही है। निश्चय की बात भी ऐसे बोलता है मानो व्यवहार की बात कही जा रही है। हाँ ठीक है, निश्चय से तो ऐसा है। अरे निश्चय से जो है ना, वही वास्तविकता है, वही यथार्थ है, वही परमार्थ है। ये इसे बैठती नहीं। नीचे कहा, थोड़ी सी चर्चा ऐसे ही बोलते हैं। टोडरमल जी इनकार करते हैं। निश्चयावास के प्रकरण में टोडरमल जी ने कहा कि वह जीव निश्चयावासी है जो अपने को पर्याय में सिद्ध समान मानता है। और आप कह रहे हो कि तुम सिद्धों में और अपने में भेद मत करो। ये बात कैसे समझ में आएगी साहेब कि तुम दोनों की बातों का जो अंतर है वो न समझे। यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे सिद्ध भगवंत सिद्धालय में विराजते हैं, वैसे सभी लक्षणों सहित तुम शक्ति रूप से परमात्मा हो। पर्याय में फेर है। तो टोडरमल जी कहते हैं तू पर्याय में अपने को सिद्ध मानता है तो निश्चयवासी है, और शक्ति में अपने को सिद्ध जानता मानता है तो सम्यक दृष्टि। फर्क आया कि नहीं आया? यही वाली बात थी। और थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन। आज के विषय पे आ गए। गुरुदेव ने कलश में से कलश टीका की प्रज्ञा छेनी की चर्चा ली थी। वो देखो पाठ में इतना है, ये पेज आ गया अपना 301, सबसे पहली लाइन। पाठ में इतना है, सूक्ष्म अंत संधि बंधे अशुद्धत्व विकार रूप परिणमित है। यह जीव वर्तमान में अशुद्धत्व यानी अशुद्ध पने रूप यानी विकार रूप परिणमित है, तो भी परस्पर संधि है। इस परमात्म तत्व में त्रिकाली ध्रुव स्वरूप अपना सिद्धवत इस परमात्म स्वरूप में, ध्रुव गायक भगवान में और पर्याय में परिणमित अशुद्ध रूप विकार रूप परिणमन में संधि है, जोड़ है, एक हुए नहीं है। तो राग तो चला आया है साहेब अनादि से,
कि अनादि से पर्याय प्रतिपर्याय में राग होने पर भी पर्याय प्रतिपर्याय में त्रिकाली ध्रुव अपनी ध्रुवता से विद्यमान है और दोनों में संधि है, जोड़ है, फर्क है। देखो आगे, निसंधि नहीं हुए हैं, एक नहीं हो गए हैं। अनादि से यह जीव राग रूप भाव के अतिरिक्त किसी अन्य वीतराग भाव में एक समय को परिणमित नहीं हुआ होने पर भी इसका जो त्रिकाली चैतन्य स्वभाव है और पर्याय में वर्तता पुण्य पाप रूप रागादि भाव है, वे दोनों एक मेक नहीं हो गए हैं। ये बात छठवीं गाथा में भी कही समय सारणी की। यह हाँ प्रमत्त अप्रमत्त नहीं ना, तो ये पुण्य पाप रूप आत्मा कभी हुआ ही नहीं है, वहाँ इस प्रकार से कही। यहाँ निसंधि नहीं हुई। दो द्रव्यों का, अरे देखो क्या शब्द देखो, दो द्रव्यों का एक द्रव्य रूप हुआ नहीं। रागादि भाव पर द्रव्य और मैं स्वय द्रव्य, ये अलग अलग द्रव्य हैं। ये कौन सा न्याय निकाला? इसी जीव के परिणति परिणाम भाव में राग उत्पन्न होता है, उसे आप अन्य द्रव्य कैसे कह रहे हो? इसलिए कह रहे हैं कि उनमें और आत्मा में आधार आधे संबंध नहीं है, और आधार आधे संबंध नहीं होने से दोनों के प्रदेश भिन्न हैं, और दोनों के प्रदेश भिन्नता होने से उनमें वस्तु भिन्नता है। इसलिए एक वस्तु दूसरी वस्तु की होती नहीं। इसलिए रागादि अन्य द्रव्य है और यह चैतन्य भगवान अन्य द्रव्य है। 181, 82, 83 गाथा संवर्धी गाथा। दो द्रव्य, दो द्रव्यों का एक द्रव्य रूप हुआ नहीं। वस्तु वस्तु है, वह राग रूप तीन काल में हुई नहीं, होती नहीं, हो सकती नहीं। ज्ञान छेनी प्रज्ञा छेनी, ज्ञान छेनी प्रविष्ट होने का स्थान है, प्रज्ञा छेनी प्रविष्ट होने का स्थान है। कहाँ? कि जहाँ चैतन्य भगवान और रागादि की भिन्नता भाषित हो, वही प्रज्ञा छेनी पटकने का स्थान, वही संधि है। विकल्प शोर ढलता है और परिणति शोर ढलती है, अर्थात बीच में संधि है। विकल्प शोर को दौड़ता है और स्वभाव ईश्वर है, दोनों में संधि है, जोड़ है, दरार है। तड़ कहा था पीछे, पीछे कह लिया है था गुरुदेव ने। तड़ है, दरार है। पत्थर में होती है ना दरार, है ना, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं तो उसमें वो ठेकेदार लोग पत्थर निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे? वो तड़ ढूंढते हैं। तो जहाँ तड़ होती है वहाँ छेद वेद करके, जो भी करके उनकी तकनीक है, उस तकनीक से वे वहीं से अलग करते हैं जहाँ दरार है। नहीं तो चूरा चूरा मिले, पत्थर अलग नहीं हो सकता। बीच में शान है, एक हुए नहीं, इसलिए ज्ञान की परिणति ऐसे ढलने पर दोनों भिन्न पड़ जाते हैं। तो भिन्न पड़ जाते हैं, कैसे भिन्न पड़ जाते हैं? कि भिन्न हैं तो भिन्न पड़ जाते हैं। अनुपलब्धि शोभित होती है क्या? ऐसा नहीं आता। ऐसा भेद ज्ञान करे उसे प्राप्त ना हो, यह शोभता है क्या? यह अच्छा लगता है? अपनी आत्मा का अपने को भान नहीं, और रागादि जो कि अपनी वस्तु नहीं, उसमें एकत्व करके पड़ा है तो अच्छा लगता है। अपनी संपत्ति छोड़कर, अपना अनंत चैतन्य निधान छोड़कर दूसरे की संपत्ति में एकत्व मान करके बैठा है, अच्छा लगता है? वे तो भाई बात बहुत सूक्ष्म है। व्यवहार के रसिया को ये बात बैठना बहुत कठिन है।
व्यवहार साधन है कि नहीं। उसको लगता है व्यवहार को साधन तो रखो, नहीं तो एकांत हो जाएगा। तो कहा सम्यक एकांत ही है, क्योंकि सम्यक एकांत पूर्वक ही सम्यक अनेकांत की स्थापना होती है। और मिथ्या एकांत से अनेकांत भी मिथ्या, उसका एकांत भी मिथ्या, सब मिथ्या। सम्यक एकांत पूर्वक अनेकांत कैसे होता है ऋषभ? जैसे तुम्हारे इस आँखों पर चश्मा ही है, अन्य कुछ नहीं। तो चश्मा ही है, ये वाली बात में एकांत आया कि नहीं आया? ही लगा ना। तो उस एकांत ने क्या अनेकांत स्पष्ट किया कि ये चश्मा ही है, अन्य कुछ नहीं। तो आ गया अनेकांत। वस्तु त्रिकाली का आश्रय लेना, वह आश्रय लेने वाली तो निर्विकल्प पर्याय है, इसलिए उसे सम्यक दर्शन कहा। मूदत्त मस्जिदो खलु, ये तो 11वीं गाथा तो गुरुदेव प्रतिदिन याद करते हैं और इस परमार्थ प्रकाश में लगभग रोज ही इसको वो स्मरण में लेते हैं, क्योंकि मूल विषय इसका जो है वह इसका परमार्थ प्रकाश का, वह अध्यात्म का बहुत रसीला विषय है। अब आते हैं अपन 303 पेज पर, और एक बात और गुरुदेव ने ली है। ये 6 डाला में भी ऐसा फोटो हमने भी देखा था पहले, सबने देखा होगा। उसका अर्थ समझना है। 6 डाला के फोटो का अर्थ, फोटो का अर्थ बताते हैं, है ना। अभी सुना होगा, आपने भी सुना था ना, अभी सीडी में उसमें आया था। वो दही बिलोते हैं तो उसमें एक मथानी होती है, मथानी में एक रस्सी का टुकड़ा होता है, उसके 2 सिरे होते हैं, एक को पीछे करते हैं, एक को आगे करते हैं। इसका मतलब समझना, ठीक, नहीं तो वो उसका मतलब बहुत गलत समझाया गया है। हम लोगों को गलत समझाया गया है, फोटो दिखा दिखा कर समझाया गया। सच्चाई समझो। देखो, ये दही बनाते हैं ना, बिलोना, बिलोना माने वही मथनी। तो एक का आकर्षण, आकर्षण माने खींचना, वो तो हिंदी करी ना। तो एक को खींचना, इस ओर खींचे एक सिरा तो दूसरे को ढीला करे, और दूसरे को खींचे तो इसको ढीला करे। आ गया सबके दृश्य समझ में? सबने किया होगा, नहीं तो देखा होगा। सबने नहीं देखा होगा, लेकिन सबने ही देखा होगा लगभग। ऐसे खींचे, एक ढीला करे तो एक दूसरा सिरा इधर को खींचे तो पहला इधर जाए, इधर वाला खींचे तो ये इधर को जाए, ठीक है। यहाँ से खींचे तो यहाँ ढीला रखें। इसी प्रकार निश्चय के जोर में व्यवहार को ढीला रखो और व्यवहार के जोर में निश्चय को ढीला रखो। अरे भाई, ऐसे नहीं। बोलो, अभी तक क्या समझाया था अपने को और अपन ने क्या समझा था? ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है। शांति से समझो, ऐसा नहीं है। ये जो बात कही गई वो कथन के संबंध में कही गई है कि जिनवाणी में जो कथन पद्धति है, तो उसमें जब निश्चय की बात प्रमुखता से कही जाती है तो व्यवहार की कथन को गौण किया जाता है, और जब व्यवहार के कथन की मुख्यता की जाती है तो निश्चय के कथन को गौण किया जाता है। विषय में जो निश्चय व्यवहार है, इसमें कभी व्यवहार आगे कभी निश्चय आगे, ऐसे नहीं होता है। बात आई समझ में कि नहीं आई? मुकेश भाई, यशवंत भाई, ऐसे ही समझाते हैं ना। निश्चय के जोर में व्यवहार ढीला रखो, व्यवहार के जोर में। अरे निश्चय ढीला करने की चीज ही नहीं, तुम क्या ढीला करो? अरे भाई, यह तो ज्ञान कराने की बात है, ज्ञान कराने की बात है, कथनी की शैली की बात है। वहाँ तो ज्ञान निश्चय का करना हो तब व्यवहार को गौण रखे,
और व्यवहार का ज्ञान करे तो निश्चय को गौण रखे। इतनी बात जानने के लिए की बात है। जानने के लिए की या जनाने के लिए की, कथनी में समझो, समझने सुनने पढ़ने में समझो। यह आदरने के लिए बात है ही नहीं कि जब व्यवहार का आदर करो तो निश्चय को ढीला करो, और जब निश्चय का आदर करो तो व्यवहार को ढीला करो। तो तुम्हारे भाई साहब आदरने के दो दो विषय हैं, दो दो को आदर करते हो। अरे इसे आदरने में लगा दे। देखो, जब व्यवहार को मुख्य करना हो तो निश्चय को गौण कर डालना, ऐसा उसका अर्थ करें। तो सुनो अब गुरुदेव की सिंह गर्जना सुनो। अरे निश्चय 3 काल में गौण नहीं होता। निश्चय किसे कहते हैं कि वस्तु के यथार्थ परमार्थ वास्तविक स्वरूप को निश्चय कहते हैं। और वास्तविक स्वरूप कैसे गौण करोगे? बोलो, कैसे गौण करोगे? कैसे गौण कर सकते हो? पानी का स्वभाव परमार्थ से शीतल है कि नहीं है? शीतल नाम ठंडा, ठंडा है ना उसका स्वभाव। अब पानी पर्याय में खोलता हुआ है तो उस समय में पर्याय अपेक्षा से वह खोलता हुआ है, स्वभाव शीतल है। ये ज्ञान का विषय बना, ज्ञान का विषय बना। लेकिन उसमें इसकी शीतलता को गौण कर दो। अरे कैसे गौण कर दो? उसका तो स्वभाव ही शीतल है। पर्याय में वह उष्ण है ऐसा और स्वभाव से शीतल है ऐसा जानना, लेकिन स्वभाव को गौण कैसे करोगे ये बता दो। निश्चय 3 काल में गौण नहीं किया जाता। समझ में आया? व्यवहार मुख्य हो जाए तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? दृष्टि मिथ्या हो जाए। व्यवहार तो निषेध करने की चीज है, मुख्य करने की नहीं। ऐसी बात जरा सूक्ष्म पड़ती है, परंतु क्या हो। आगे 27वीं गाथा आज प्रारंभ हुई, अपन पढ़ते हैं। इसका 27वीं का स्पष्टीकरण गुरुदेव ने कुछ आज लिया है, कुछ कल भी लेंगे। तो 27 के स्पष्टीकरण गुरुदेव का अपन कल लेंगे, पर गाथा अभी पढ़ते हैं। देखो, जेम दिठीम तुट्टन्ति लहु कम्मयं पोग कियायं सो परु जानहि जोइया देहि बसंतु न काई। पूर्वकृत सब कर्म आत्म दर्श से क्षण मात्र में ही नष्ट हो देहस्थ उसको क्यों नहीं तुम जानते? क्यों नहीं जानते? कहाँ है? यहाँ है। क्यों नहीं देखते? क्यों नहीं जानते? कितनी गजब की गाथा है। देखो, आगे जिस शुद्धात्मा को सम्यक ज्ञान नेत्र से देखने से, सम्यक ज्ञान नेत्र माने निर्विकल्प अपनी उपयोग दशा द्वारा जिस शुद्धात्मा को देखने मात्र से पूर्व में उपार्जन किए हुए कर्म, शुभ अशुभ कर्म नाश हो जाते हैं, उसे हे योगिन तू क्यों नहीं पहचानता है? ऐसा कहते हैं अन्वयार्थ। जिस परमात्मा को सदा आनंद रूप वीतराग निर्विकल्प समाधि स्वरूप निर्मल नेत्रों से देखने से
शीघ्र ही, लघु शब्द है ना, लघु का अर्थ है शीघ्र ही, पूर्व कृतानि, निर्वाण के रोकने वाले, निमित्त से बात कही, पूर्व उपार्जित कर्माणि त्रुटयन्ति, कर्म चूर्ण हो जाते हैं। अर्थात सम्यक ज्ञान के अभाव से, अज्ञान से जो पहले शुभ अशुभ कर्म कमाए थे, उपार्जित शब्द आया ना, कमाए थे, वे निज स्वरूप के देखने से ही नाश हो जाते हैं। उस सदानंद रूप परमात्मा को देहम बसंतम, देह में बसते हुए भी, हे योगिन, हे योगी, किम न जानासी, तू क्यों नहीं जानता। ये जो है ना, देहम बसंतम, देह में रहे हुए होने पर भी कहीं दूर नहीं, कहीं मंदिर में नहीं जाना पड़ेगा, कहीं तीर्थ पर नहीं जाना पड़ेगा। देहम बसंतम, कौन? सिद्धों के समान सभी लक्षणों से युक्त जो परमात्मा इस देहालय में विराजमान है, वो उसको देखने मात्र से पूर्व उपार्जित सारे कर्म चूर्ण हो जाते हैं। तो तू उसे क्यों नहीं जानता, क्यों नहीं देखता, इधर उधर क्यों देखता है? ऐसा यहाँ कहा। देखो भावार्थ, जिसको जानने से कर्म कलंक दूर हो जाते हैं, निमित्त में कर्म चूर्ण हो जाते हैं, ये बात कही, और उपादान में परिणति में से मलिनता गायब हो जाती है, मलिनता दूर हो जाती है, ये कहा। तो भावार्थकार ने स्पष्ट किया टीका में कि जिसके जानने से कर्म कलंक दूर हो जाते हैं, वह आत्मा शरीर में निवास करता हुआ भी देह रूप नहीं होता, ये याद रखना है। देहस्थ देहस्थ कहते आ रहे हैं, देहालय में विराजमान है, देहस्थ है, देह में रहा हुआ है, इस देह में तिष्ठता है। तो तुम देह से, हमने कहा तुम उसे देह रूप हो गया ऐसा मत मान लेना। तो ये एक लाइन टीकाकार आचार्य भगवान कहते हैं, आत्मा शरीर में निवास करता हुआ भी देह रूप नहीं होता, उसको तू अच्छी तरह पहचान। और दूसरे अनेक प्रपंचों झगड़ों को तो जानता है। अनेक प्रपंच में क्या आएगा? शुभ अशुभ राग, सब सारे ही राग, शुभ राग अशुभ राग प्रपंच है। खाना कमाना भोगना, दया दान व्रत पूजा भक्ति, ये प्रपंच है। इनको तो तू जानता है, माने तेरा उपयोग उनमें तो दौड़ता है, और अपने स्वरूप की तरफ क्यों नहीं देखता? अरे वह निज स्वरूप ही उपादेय है, अन्य कोई नहीं। लो सम्यक एकांत अनेकांत का उदाहरण यहीं से देख लो। निज स्वरूप ही उपादेय है, अन्य कोई उपादेय नहीं है। आ गया ना, सम्यक एकांत पूर्वक अनेकांत। इस पे जो गुरुदेव का व्याख्यान है, जो पॉइंट आए हैं, उन पे अपन आगे की स्वाध्याय में चर्चा करेंगे। और अभी ज्ञान गोष्ठी में अपना प्रमाण नय का विषय चलता है, उसमें 516 नंबर का प्रश्न कल चला था। स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान को प्रमाण कहा, वह किस प्रकार? छद्मस्त के तो स्वयं पर का एक साथ उपयोग होता नहीं, कल चला था, तो उस पर अपनी चर्चा हो चुकी है। 516 नयों को इंद्रजाल क्यों कहा है? नयों को इंद्रजाल कहा, शास्त्र में कहा, ऐसे नहीं कि कोई ने मजाक में कह दिया हो। शास्त्र में कहा, नयों को इंद्रजाल कहा। तो ऐसा क्यों कहा? ऐसा करके वहाँ प्रश्नकार ने प्रश्न पूछा है, और गुरुदेव श्री उसका अपने को यहाँ पर उत्तर देते हैं कि इसलिए कहा है भाई कि नयों में अनेक प्रकार की अपेक्षाएं आती हैं। कैसी? वो आगे बताएंगे कि नयों में अनेक प्रकार की अपेक्षाएं आती हैं, उनके द्वारा, उन अपेक्षाओं के द्वारा
वस्तु में विद्यमान कथनचित परस्पर विरुद्ध धर्म बताए जाते हैं। ये क्या कहा? वस्तु है ना, आत्मा पदार्थ है, तो पदार्थ है तो ये द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ है। द्रव्य पर्याय स्वरूपता का अर्थ है कि द्रव्य भाव से यह सदा कायम रहता हुआ पर्याय भाव से प्रति समय बदलते हुए परिणाम भाव में वर्तता है, ऐसा यह द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ है। ऐसी इसकी संरचना है, ऐसा इसका स्वरूप है। ऐसा जो पदार्थ है उसमें अनेकों विरुद्ध धर्म एक साथ रहे हुए। कैसे? कि यह पदार्थ स्वयं से अस्थि रूप है और पर से नास्ति रूप है। द्रव्य भाव से एक रूप है, पर्याय भाव से गुणों के भेद भाव से अनेक रूप है। यह पर्याय भाव से अनित्य रूप है, द्रव्य भाव से नित्य रूप है। आदि इत्यादि अनेकों विरुद्ध धर्म इसमें एक साथ रहे हुए हैं। अब एक साथ रहे हैं तो अब हम एक साथ कहें कि जो कायम है सो पलटता है, पलटता है सो कायम है, तो समझ में आएगी बात। जो एक है सो अनेक है, अनेक है सो एक है। जो नित्य है सो अनित्य है, अनित्य है सो नित्य है। और वस्तु ऐसी ही है, लेकिन बात समझ में नहीं आई। तो कहा पर्याय अपेक्षा से अनित्य है, द्रव्य अपेक्षा से नित्य है। तो ये अपेक्षा आई, अपेक्षा आई तो ये नए का जन्म हुआ। अपेक्षा आई ना, ज्ञान में वस्तु के स्वरूप के एक भाव को, एक धर्म को जानने के लिए जो अपेक्षा आई, इस अपेक्षा का नाम नए है। तो ये नए नए अनेक प्रकार की अपेक्षाएं, नए भी अनेक प्रकार। प्रवचन सार में तो कहा वस्तु में जितने अनंत धर्म हैं तो अनंत नए लागू पड़ते, अनंत नए हैं। 47 तो कहे गए। तो जो स्यादवाद से उनका सच्चा स्वरूप नहीं समझता। स्यादवाद माने क्या होता है? कोई अपेक्षा। यदि वस्तु नित्य अनित्य, एक अनेक, तत् अतत्, सत असत एक ही समय में है तो सत है कि असत है, तत् है कि अतत् है, नित्य है कि अनित्य है, एक है कि अनेक है, तो अपेक्षा से इसको समझाया जाता है। तो इसका ही नाम स्यादवाद है। तो उसे जो स्यादवाद से नहीं समझेगा उसको इंद्रजाल जैसी उलझन लगती है। किसको इंद्रजाल जैसी उलझन लगेगी? कि जो उसकी यथार्थ अपेक्षा को नहीं समझेगा। जैसे अभी एक चर्चा आई थी उदाहरण के लिए कि यह सिद्ध समान परमात्मा इस देह में निवास कर रहा है, उसे तुम जानो। तो उसने कहा कि टोडरमल जी ने तो कहा है निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में कि पर्याय में अपने को सिद्ध मत जानना, नहीं तो निश्चयाभास है। तो उसने क्या किया कि अपेक्षा नहीं समझी। यहाँ शक्ति अपेक्षा सिद्ध समान परमात्मा कहा और तुम पर्याय अपेक्षा मानोगे तो मिथ्या दृष्टि हो। पर्याय अपेक्षा यह संसारी है, वे सिद्ध हैं, और शक्ति अपेक्षा जैसे सिद्ध हैं वैसा मैं हूँ। इस अपेक्षा को नहीं समझने वाले को उलझन लगती है। कभी सिद्ध कहते हो, कभी संसारी कहते हो। हम जब कहने लगते हैं मैं तो सिद्ध हूँ तो तुम कहते हो कि नहीं नहीं तुम संसारी हो, और जब मैं कहता हूँ मैं तो भवलीन संसारी हूँ तो कहते हो नहीं नहीं तुम तो सिद्ध हो। तो उलझन हो जाती है। उलझन क्यों हो जाती है? कि अपेक्षा नहीं समझने से उलझन हो जाती है। देखो
जैसे एक नए, अब यहाँ गुरुदेव बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे पानी की तरह, जैसे एक नए द्रव्य को नित्य कहता है, दूसरा नए उसे अनित्य कहता है। कौन सा नए द्रव्य को नित्य कहेगा? द्रव्य नए से या द्रव्य की अपेक्षा वस्तु नित्य है, और दूसरा नए माने पर्याय नए से वस्तु अनित्य है, तो पर्याय अपेक्षा अनित्य है। एक नए द्रव्य को एक रूप कहता है, दूसरा नए अनेक रूप कहता है। एक नए द्रव्य को सतरूप कहता है, दूसरा नए असतरूप कहता है। एक नए क्रिया से मुक्ति कहता है, दूसरा नए ज्ञान से मुक्ति कहता है। एक नए कर्म नौ कर्म को व्यवहार कहकर, अब थोड़ी बारीकी से समझना, एक नए कर्म नौ कर्म को व्यवहार कहकर राग को निश्चय कहता है, और एक नए उसी राग को व्यवहार कहकर निर्मल पर्याय को निश्चय कहता है। यहाँ समझने की बात है, अभी तो सामान्य बात थी नित्य अनित्य एक रूप अनेक रूप। अब जरा प्रयोजन परक बात है, वो वस्तु के स्वरूप को समझने की बात थी। अब प्रयोजन की सिद्धि की बात कैसे नए के द्वारा सिद्ध होती है वो समझना। पॉइंट देखो दोबारा से, एक नए कर्म नौ कर्म को व्यवहार कहकर राग को निश्चय कहता है, यानी कर्म नौ कर्म जो अन्य द्रव्य हैं, भिन्न द्रव्य हैं, उनसे भिन्नता बताने को आत्मा की परिणति में उत्पन्न होते राग को आत्मा का भाव कह करके उसको निश्चय कहता है, और कर्म नौ कर्म को व्यवहार कहता है। पॉइंट नंबर 1 यहाँ लिख लो, अन्य द्रव्य से भिन्नता की अपेक्षा रागादि भाव आत्मा के निश्चय से कहे गए हैं। एक पॉइंट। दूसरा, तथा एक नए उसी राग को व्यवहार कहकर निर्मल पर्याय को निश्चय कहता है। दूसरा, स्वभाव की अपेक्षा निर्मल पर्याय वो व्यवहार, रागादि भाव व्यवहार हैं, अन्य भाव हैं, और जो निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भाव हैं वे आत्मा के निश्चय से आत्मा के भाव हैं। ये कौन सी अपेक्षा आई? स्वभाव अपेक्षा। पहली कौन सी थी? पर द्रव्य अपेक्षा। तो पर द्रव्य की भिन्नता की अपेक्षा कर्म नौ कर्म व्यवहार से जीव के कहे गए, और रागादि भाव जीव का निश्चय से जानो। अन्य द्रव्य से भिन्नता की अपेक्षा, स्वभाव से आत्मा, स्वभाव की अपेक्षा से देखो तो रागादि भाव व्यवहार से जीव के कहे जाते हैं, निश्चय से तो निर्मल पर्याय वे आत्मा के भाव हैं। अब तीसरी अपेक्षा, आलम्बन की अपेक्षा, आश्रय की अपेक्षा। ये सच कहता हूं, ये तीन बातें जिसके समझ में आ गई पूरी जिनवाणी समझ में आ जाएगी। तीन बातें, ये तीन बातें मुख्य हैं। इन तीन बातों का सिलसिला, तीन स्टेप, तीन सोपान, इन पर ही पूरी जिनवाणी में कथनी का सिस्टम है। ये तीन बातें समझना है। तो आलम्बन की अपेक्षा, आश्रय की अपेक्षा निर्मल पर्याय को भी व्यवहार कहा जाता है। मात्र एक त्रिकाली ध्रुव निश्चय है, और ये कभी व्यवहार नहीं होता। तीन अपेक्षा कौन सी आई ऋषभ भाई बताओ? हाँ, देखो तीन अपेक्षा बताओ। जो जो आया वो अपन अभी हाल घटा लेंगे, घटा चुके हैं। तीन अपेक्षा मैं बोलता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। अन्य द्रव्य से भिन्नता की अपेक्षा, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, स्वभाव से
स्वभाव की अपेक्षा स्वभाव विभाव में भिन्नता के लिए। तीसरा स्टेप, आलम्बन की अपेक्षा स्वभाव के आलम्बन के लिए। 3 हो गई। अब बता दो, पहले से बताओ। अन्य द्रव्य से स्वय द्रव्य की भिन्नता के लिए, स्वभाव की अपेक्षा स्वभाव विभाव की भिन्नता के लिए, आलम्बन की अपेक्षा आलम्बन के लिए। अंकुर भाई आ गई बात समझ में? ये 3 बातें जिसकी समझ में आ जाएंगी, जिनवाणी इन 3 स्टेपों में कथन करती है और सारा भेद ज्ञान का सिस्टम इन 3 के ऊपर निर्भर है। हम कहाँ गड़बड़ कर देते हैं? सुनो, जब बात चलती है राग आदि से भिन्नता की, तो कहने लगता अभी तो देह से ही भिन्नता भाषित नहीं हो रही। अरे देह से भिन्नता और आत्मा की भिन्नता का हिसाब अलग स्टेप पर है, और राग आदि और स्वभाव की भिन्नता का हिसाब अलग स्टेप पर है, और निर्मल पर्याय और ध्रुव की भिन्नता है, ये अलग स्टेप की बात है। जब राग आदि की बात करें तो निर्मल पर्याय से भिन्नता घुसेड़ दो, गड़बड़ हो जाएगी। जब अन्य द्रव्य से भिन्नता की बात चले तो नहीं, मैं तो राग आदि से भिन्न हूँ। अरे राग आदि से भिन्न हो? अरे राग आदि से क्या, तुम तो एक समय की निर्मल पर्याय से भी भिन्न हो, लेकिन स्टेप से बात तो समझो। अब देखो, स्टेप चलेगा कहाँ से? अन्य द्रव्य की भिन्नता से स्वय द्रव्य की भिन्नता, फिर स्वभाव से विभाव की भिन्नता, फिर आलम्बन भूत विषय की पर्याय से भिन्नता। ऐसा विषय समझने के लिए चलेगा ये स्टेप। और जब अंतरंग परिणति है वो अंदर से चलेगा। निर्णय के लिए ये स्टेप चलेगा, अन्य द्रव्य की भिन्नता, स्वभाव विभाव की भिन्नता, द्रव्य पर्याय की भिन्नता। फिर जब परिणति होती है तो पर्याय मात्र को अपने से भिन्न देखता हुआ द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करता है, तो वहाँ राग आदि उत्पन्न ही नहीं होता, और देह देह में रहती है, मुझ में नहीं, ये सारा भेद ज्ञान एक साथ खड़ा हो जाता है। अब भेद ज्ञान करने के स्टेप 3 नहीं है, समझ लो। हम इस चक्कर में उलझ गए हैं, पहले देह से तो भिन्नता हो जाए फिर राग से होएगी, ऐसे नहीं होता है। निर्णय ऐसे होता है कि मैं देह से भी भिन्न हूँ, एक समय के राग से भी भिन्न हूँ, और पर्याय में निर्मलता हो के अनिर्मलता, उस पर्याय मात्र से भी मैं भिन्न हूँ। ये निर्णय में स्टेप चलेगा, लेकिन परिणति में व्याप्ति अंदर से आएगी, तो व्याप्ति में तो पर्याय मात्र से भिन्न जो अपने को देखेगा तो सबसे भिन्न पड़ जाएगा। ऐसे नहीं चलेगा कि पहले मैं पहले देह से भिन्नता का भान कर लूं, इसके बाद फिर मैं राग आदि से भिन्नता का भान करूंगा, फिर मैं पर्याय से भिन्न पड़ जाऊंगा। ये निर्णय में स्टेप ऐसा, एक बार यथार्थ निर्णय करके व्याप्ति अंदर से बैठती है और परिणति अंदर से जवाब देती है कि मैं तो पर्याय मात्र से भिन्न हूं, तो सबसे भिन्न पड़ जाता है। देखो गुरुदेव की शैली देखो, यहाँ एक नए निर्मल पर्याय को व्यवहार कहकर त्रिकाली ध्रुव द्रव्य को निश्चय कहता है। इस प्रकार नए वस्तु के अनेक धर्मों को अनेक अपेक्षाओं से बतलाते हैं। इन्हें जो यथार्थ न समझे उसे इंद्रजाल जैसी उलझन मालूम होती है। बोलो अब किस किस को इंद्रजाल लग रहा है? नए इंद्रजाल कहा गया उपमा से है ही नहीं, सीधी सच्ची सटीक बात है। कहाँ उलझन है? बोलो कहाँ उलझन है? आप आपके घर में जाते हो तो आप, जैसे मुकेश जी का घर है, तो आप आपके घर में जाते हो तो आपके बाहर जो चैनल लगी है उसमें घुसते हो, तो वो ही आपका कमरा है। अच्छा, वो आपका कमरा नहीं है तो बगल में जो दूसरी की दुकान है वो आपका कमरा है। तो दूसरे के घर से भिन्न करने को वो चैनल गेट में मेरा घर है, लेकिन अंदर जाकर आंगन में पहुँचे तो वो घर है आपका, या वो आपका विश्राम स्थल है? नहीं, लेकिन वो
उससे भिन्न करने को यहाँ आए। अब अंदर में आए तो जहाँ विश्राम स्थल है वो कमरा ही आपका है ना। तो अब विश्राम आलम्बन, विश्राम कहाँ करोगे? जो अपना स्थान है, तो वहाँ पर भी ज़मीन पे तो ना करोगे, वहाँ भी कोई सोफा पलंग होगा उसी पे करोगे। तो ये इतनी सी सरल बात है और नए अपेक्षाओं से वस्तु के स्वरूप को बताते हुए हैं, इंद्रजाल नहीं। तो देखो वास्तव में तो नए वस्तु के स्वरूप का अनेकांतपना बतलाकर सम्यक एकांत ऐसे त्रिकाली ध्रुव सामान्य द्रव्य का आश्रय कराते हैं। और यही नयों को जानने का मूल प्रयोजन है। ये अपना 516 हुआ। शेष चर्चा आगे की।